नमस्कार दोस्तों। बिना बिना बुनियाद की कोई दोस्तों इमारत नहीं खड़ी होती, बिना बीज का कोई वृक्ष का निर्माण नहीं होता। कामयाबी दोस्तों यूं हवा में नहीं मिलती है, कामयाबी के लिए कर्म और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं धर्मेंद्र पासवान दोस्तों आजीवन अपने महान पुरुषों से सीखता आया हूँ और मैं आजीवन महान पुरुषों का ऋणी रहूँगा। ऐसे ही महान पुरुष में से आज मैं आप सभी से दोस्तों इस जयंती पे 14 अप्रैल को मैं बाबा साहेब जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर एक महार जाति में एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। आप सबको ये पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को छुआछूत होने की वजह से उनको ना जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूलों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वो दलित परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें प्यास लगती थी दोस्तों तो उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था कि जब चपरासी आएगा तो ऊपर से पानी पिलाएगा। साथियों, ऐसे कठिनाइयाँ उठाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, महाभारत श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि इंसान सिर्फ जन्म से ही बड़ा नहीं होता है, जाति से बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों और अपने गुणों की वजह से। कहते हैं ना, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। ये कहने वाले भी कौन थे? ये भी दलित परिवार के, दलित में जोल्हा परिवार में पैदा हुए संत कबीरदास जी थे। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि साथियों आपने देखा होगा राम राजकाल में सबसे ऊंची गद्दी देने वाले जिस व्यक्ति को दिया जाता था वो निषाद राज थे। वो भी एक दलित परिवार में ही पैदा हुए थे। श्री राम को जूठन बैर खिलाने वाली कौन थी? माँ सबरी, वो भी एक दलित परिवार में ही पैदा हुई थी। साथियों, राम को गंगा पार कराने वाला भी व्यक्ति कौन था? वो केवट भी एक दलित समाज में ही पैदा हुआ था। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया, किसी जाति में भेदभाव नहीं किए दोस्तों, तो हम इंसान क्यों भेदभाव करते हैं? हम क्यों इंसान? रामायण लिखने वाले वाल्मीकि कौन थे? रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी दोस्तों एक दलित परिवार में पैदा हुए इंसान थे। साथियों, हमें इस देश को अगर आगे ले जाना है तो आज बाबा साहब अम्बेडकर से एक सीख लेनी है कि हमें छुआछूत भेदभाव से ऊपर उठना पड़ेगा। कोई जाति नहीं होती है दोस्तों, अगर किसी की जाति होती है तो जाति होती है इंसानियत की जाति। बाबा साहब अम्बेडकर जिस व्यक्ति को कभी स्कूलों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्कूलों के पीछे रख के पढ़ाई करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को जब परेशान किया जाने लगा तो बाबा साहब को अपनी कलम की ताकत पता थी और बाबा साहब दोस्तों विदेश में जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए, PhD की डिग्री लिए दोस्तों। और बाबा साहब अम्बेडकर पूरे जीवन में 8 भाषा के ज्ञाता थे दोस्तों, 8 भाषा के ज्ञाता थे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। पूरे भारत में ऐसे महान पुरुष ने जन्म नहीं लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जब दोस्तों जिस लड़के को स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो लड़का बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा जिसके ऊपर आज पूरी दुनिया चलती है दोस्तों। आज नियम कानून लागू हुआ, वो बाबा साहब अम्बेडकर जिसे छुआछूत होने की वजह से दोस्तों उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। मैं साथियों इस छोटी सी वीडियो से मैं आपको ये संदेश देना चाहूँगा, बाबा साहब के जयंती पे आइए एक कसम खाते हैं, एक प्रण लेते हैं कि हम कोई जाति भेदभाव नहीं करेंगे। हम सब इंसान हैं और इंसान का कोई धर्म होता है, वो इंसानियत होती है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद की वो बात याद रखिएगा, तुम बस अपने विचारों की गंगा बहाते रहो, प्रकृति खुद आपके साथ आपकी सपोर्ट करने के लिए लग जाएगी। तो साथियों, आप सभी दोस्तों का बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती पे बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं धर्मेंद्र पासवान मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।